हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो साथियों, आप सभी का प्यून के री एग्ज़ाम के लिए मैराथन क्लास शुरू हो गया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग इसका टाइमिंग नोट करिए। प्रतिदिन ये सेशन आप सभी को 7:30 बजे शाम में मिल जाता है। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग हिंदी का सवाल डिस्कस करते हैं टोटल, फिर इंग्लिश का सवाल डिस्कस करते हैं और लास्ट में आपका मैथ का सवाल होता है। तो लगातार आप सभी को इस सेशन में बने रहना है। और कितना आप लोग आज के सेशन में सही करते हैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम सीधा शुरुआत करेंगे आज के पहला प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। शब्द लिखा हुआ है प्रहार। प्रहार का विलोम शब्द क्या होता है? प्रहार का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रक्षा करना, डिफेंड करना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है जहां पर क्वेश्चन में कहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए विकल्प चुनिए। क्वेश्चन है, राम शक्ति के उपासक थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका ब्रैकेट में जो शक्ति के उपासक लिखा गया है, इसके लिए आप कौन सा शब्द यूज करेंगे? तो ये होता है अनेक शब्दों का एक शब्द भी। शक्ति के उपासक को शाक्त कहते हैं। राइट आंसर सवाल का सी ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। लिखा है कितना सुंदर दृश्य है, तो इसके आगे जो रिक्त स्थान दिया है क्या भरना होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पर होना चाहिए वाह कितना सुंदर दृश्य है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन 4 है। यहाँ भी फिलर्स पूरा करना है आप सभी को। लिखा भूखे को खाने के लिए दो। तो जाहिर सी बात है कि अगर भूखे लोग हैं तो खाने के लिए भोजन देना होगा। राइट आंसर इस सवाल का ऑप्शन बी करना होगा। अगला सवाल 5 नंबर क्वेश्चन है। अनेक शब्द का एक शब्द पूछा है। जिसमें सहन शक्ति हो उसे क्या कहते हैं? जिसमें सहन शक्ति हो उसे सहिष्णु कहा जाता है। सहिष्णु कहेंगे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर सवाल है और यहाँ पर कहा गया है कि वाक्य का वह भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है। क्वेश्चन लिखा है कुबेर बड़ी ही मतलबी इंसान है, उसका दिमाग 7वें स्थान पर रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे कुबेर जो होता है ये पुल्लिंग है। कैसे शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। इसलिए यहाँ पर होना चाहिए कि कुबेर बड़ी नहीं बड़ा होना चाहिए था। कुबेर बड़ा मतलबी इंसान है, ऐसा लिखना सही होता। तो ऑप्शन कौन सा सही करेंगे? तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है, और आगे का सवाल 7 नंबर प्रश्न है। लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। विशेषण लिखना किस ऑप्शन में सही होगा? ठीक है, तो विशेषण जो है ऑप्शन सी में लिखना बिल्कुल ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन 8 होगा और यहाँ पर रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। ठीक है, लिखा है अच्छे कर्म नष्ट नहीं होते, तो इसे हम लोग किस ऑप्शन से सही कर सकते हैं? यानी यहाँ रेखांकित खंड आपका नष्ट नहीं होना। ठीक है, नष्ट नहीं होना को आप किससे प्रतिस्थापित कर सकते हैं? तो इसे हम लोग अनस्वर से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स नस्वर का मतलब होता है नष्ट होने वाला। नस्वर का अर्थ होता है नष्ट होने वाला और अनस्वर का मतलब होता है जो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। लिखा उस विकल्प का चयन करें जो भैंस के आगे बीन बजाना मुहावरे का अर्थ देता है। भैंस के आगे बीन बजाना इसका मतलब है कि मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें करना। ठीक है, नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है जहां पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। लिखा है मोहन अर्पिता हंस रहे हैं। तो चूंकि दो यहाँ पर करता है मोहन और अर्पिता, तो बीच में जोड़ने के लिए और यहाँ पर यूज करना चाहिए कि मोहन और अर्पिता हंस रहे हैं। राइट आंसर सवाल का ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल 11 देखेंगे। लिखा है पर्यायवाची शब्द बताइए।
इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द नोट करेंगे फ्रेंड्स। इंद्र का होता है देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव। ये सभी के सभी किसके पर्यायवाची होते हैं, इंद्र के। तो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सुरपति इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल 12 है, जहाँ पर पर्यायवाची शब्द पूछा है, सतर्कता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, तो सतर्कता का मतलब होता है फ्रेंड्स सावधानी बरतना। क्या हो जाएगा, सावधानी, चौकस, अलर्ट, ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, और यहाँ पर आप सभी का त्रुटि वाला प्रश्न आ चुका है। किस भाग में त्रुटि है, लिखा है शीर्षक का चयन करते समय अनुच्छेदों का निहित भागों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप गौर करेंगे, अनुच्छेदों यहाँ पर लिखना बहुवचन है, तो अनुच्छेदों के साथ का लिखना गलत माना जाएगा। हमें यहाँ पर लिखना चाहिए का के स्थान पर के शब्द यूज करना चाहिए। अनुच्छेदों के निहित भाग और विचार पर परख कर लेनी चाहिए। तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे सवाल देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, लिखा है सही वर्तनी वाले शब्द बताइए। अध्ययन किस ऑप्शन में लिखना सही है। तो अध्ययन फ्रेंड्स आपका बी ऑप्शन में बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे का सवाल 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है रेखांकित खंड को आप किससे प्रतिस्थापित करेंगे। क्वेश्चन है सूरदास जी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, तो ये अंडरलाइन पार्ट के लिए आप कौन सा ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, तो जन्म से अंधा का मतलब होता है जन्मांध। क्या होता है, जन्मांध होता है। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। आगे का सवाल 16 है, यहाँ पर आप सभी का विलोम शब्द पूछा गया है। सदाचार का विलोम शब्द क्या होता है। सदाचार का विलोम शब्द फ्रेंड्स याद रखना है दुराचार होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दुराचार। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 17 नंबर में लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जिसकी बुद्धि कम हो उसे क्या कहते हैं। जिसकी बुद्धि कम हो उसे हम लोग मंद बुद्धि के नाम से जानते हैं। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन 18 है, और यहाँ पर भी रिक्त स्थान को भरना है। लिखा है गाय पेड़ बंधी है, तो इनमें से कौन सा विकल्प आना चाहिए। तो होना चाहिए था कि गाय जो है पेड़ से बंधी है, यानी सवाल का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लिखा है किस भाग में त्रुटि है। तो त्रुटि वाला प्रश्न फिर से यहाँ पर आ चुका है। लिखा है किसी ने ठीक कहा है कि जो सोता है वह खोती है। तो बिल्कुल हमारा सेंटेंस यहाँ पर गलत है। जो सोता है वह खोता है ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर खोता शब्द यूज करना चाहिए। तो एरर किस पार्ट में होगा, एरर ए पार्ट में होगा। ए आंसर राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, लिखा है निम्न में से देशज शब्द बताइए कौन सा है। देशज शब्द क्या होता है, तो जिसकी उत्पत्ति का स्रोत का कोई पता नहीं होता है, ये मूल स्थान में बोलचाल की भाषा में प्रचलित होते हैं, उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स 20 का ऑप्शन डी करना होगा। कटोरा शब्द क्या होता है, तो कटोरा जो होता है वो देशज शब्द होता है। इसके अलावा याद रखेंगे पगड़ी, फुनगी, ठीक है, ये सभी भी देशज शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है 21 लिखा है वेदोक्त शब्द का संधि विच्छेद करिए, क्या होता है। तो फ्रेंड्स याद रखना वेदोक्त का होता है वेद जोड़ उक्त। क्या होता है, वेद जोड़ उक्त होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23, लिखा है निम्न में से शुद्ध शब्दों के विकल्प पहचानिए। शुद्ध विकल्प कौन सा है। पहला ऑप्शन में दृष्टव्य, गृहिणी और अनुकृत, तीनों के तीनों शब्द फ्रेंड्स बिल्कुल सही लिखे गए हैं। पहला ऑप्शन राइट होगा। दूसरा ऑप्शन में तदोप्रांत गलत है, होता है इसका तदुपरांत। क्या होता है, तो फ्रेंड्स तदुपरांत होता है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन में आप देखेंगे तो उपरोक्त लिखना गलत है, उपर्युक्त होता है। क्या होता है इसका, उपर्युक्त होता है। ठीक है, कौतूहल यहाँ पर डी ऑप्शन में लिखना गलत है,
तो कुल मिलाकर ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 24 नंबर देखिए, किस विकल्प में सही विलोम शब्द का युग्म नहीं है? पहला ऑप्शन कुसुमित का कंटकित लिखा है, तो यहाँ पर सही सुमेलित है। कृति का उपकृति नहीं होता, कृति का उल्टा अपकृति होता है। कृति का क्या होता है? तो अपकृति होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स जो होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 लिखा है मुहावरा मक्खन लगाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, तो मक्खन लगाना मतलब होता है चापलूसी करना, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट देखिए 26 में लिखा उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लालिमा में फ्रेंड्स जो प्रत्यय होता है वो आपका ईमा होता है। लालिमा में क्या होता है? ईमा प्रत्यय होता है। टुकड़ी में जो प्रत्यय है वो आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। शक्तिमान में मान यहाँ पर प्रत्यय है, लेकिन सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। सफल में उपसर्ग लगा हुआ है सा यहाँ पर क्या इसमें है? तो उपसर्ग है, अर्थात आंसर के लिए आप डी ऑप्शन मार्क करेंगे, सफल में प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। आइए अगला सवाल 27 देखिए, लिखा है दिए गए शब्द में सही तद्भव शब्द बताइए। ग्राम का तद्भव रूप क्या होगा? ठीक है, तो ग्राम का तद्भव गांव होता है, सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 28 लिखा है विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। बंधन का उल्टा क्या होगा? ठीक है, तो बंधन का उल्टा होता मुक्त करना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 29 लिखा है संधि विच्छेद बताइए। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन में लिखा गया सुक्ति का संधि विच्छेद। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर सुक्ति के लिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करना होगा, सु जोड़ उक्ति होता है राइट आंसर। ठीक है, तो 30 नंबर क्वेश्चन लिखा है संधि विच्छेद करना है सवाल में। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? ठीक है, तो धर्मात्मा का होता है धर्म जोड़ आत्मा होगा। तो धर्म जोड़ आत्मा किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ए ऑप्शन में दिया गया है। 30 का ए ऑप्शन करना राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट 31 देखिए, लिखा है संयोग का विपरीत अर्थ क्या होगा? संयोग का विपरीत अर्थ, संयोग का मतलब होता है जुड़ना, ऐड होना, तो इसका अपोजिट वर्ड देखा जाए तो वियोग हो जाएगा। वियोग का मतलब होता है अलग होना, वियोग का अर्थ होता है अलग होना। ठीक है, अगला सवाल 32 देखिए, संधि विच्छेद पूछा गया सवाल में। लिखा है उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उल्लास का सही संधि विच्छेद होता उत जोड़ लास, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 33 है, लिखा है सबसे अच्छा विकल्प बताइए। निम्नलिखित विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो सबसे अच्छा विकल्प है। पतन का बताना है क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कहे तो बताना है, पर्यायवाची शब्द बताइए पतन का। तो पतन का मतलब होता है नीचे गिरना, नीचे गिरना होगा, तो ऑप्शन बी राइट होगा सवाल का। क्वेश्चन 34 होगा, समान अर्थ वाला शब्द पूछा है। नाश का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा होगा? तो नाश का हो जाता है तबाही, क्या होता है? तबाही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। और इसके बाद 35 देखिए, लिखा है उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प बताइए। क्वेश्चन है काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो फ्रेंड्स याद रखना है यहाँ पर जहाँ पर एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ अलग हो जाए तो वहाँ पर कौन सा होता है? वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए करना होगा, यमक अलंकार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 35। अब आप सभी का इंग्लिश का क्वेश्चन करना है, फिर मैथ का सवाल करना है। चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश का पहला सवाल। लिखा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग कहाँ पर लिखा गया है? तो मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग ए ऑप्शन में ही दिया गया है। राइट आंसर सवाल का ए ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल लिखा है सेलेक्ट द साइनो ईगर। ईगर का सिमिलर वर्ड क्या होगा? तो नोट करेंगे, ईगर का अर्थ होता है उत्सुक होना, उत्साही होना। ठीक है, तो यहाँ पर सिमिलर वर्ड पूछा है तो ऑप्शन बी कर सकते हैं। कीन का मतलब भी उत्सुक होता है, जबकि इनडिफरेंट का मतलब उदासीन होता है, उदास होता है। लेजी यानी आलसी और सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट। नेक्स्ट 3 नंबर 3 में आप सभी से एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड फ्रूगल का। तो फ्रूगल का मतलब फ्रेंड्स होता है कंजूस। फ्रूगल का अर्थ क्या होता है? कंजूस होता है। तो यहाँ पर अगर एंटोनिम की बात करें तो एक्स्ट्रा वैगेंट हो जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है अत्यधिक खर्च करने वाला, खर्चीला कहते हैं। क्वेश्चन 4 है और यहाँ पर आप सभी से बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड पूछा है। मैस्टिकेट का सिमिलर वर्ड क्या होगा? मैस्टिकेट। ठीक है, तो नोट करेंगे, मैस्टिकेट का मतलब होता है चबाना, इसका हिंदी अर्थ होता है चबाना। तो ऑप्शन ए करना होगा, च्यू यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है और यहाँ पर फिलर्स पूरा करना है। 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा द डायनेमिक लीडर डिवाइडेड द प्रोजेक्ट ड्यूटीज ऑल 10 टीम मेंबर्स। तो फ्रेंड्स अगर ध्यान रखना है कि कोई चीज़ अगर डिवाइडेड होता है दो के बीच में अगर डिवाइड होता है तो बिटवीन प्रीपोजिशन आता है, और अगर 2 से ज़्यादा हो तब वहाँ पर प्रीपोजिशन अमंग आता है। तो चूँकि यहाँ पर 10 मेंबर्स लिखा है जो कि 2 से ज़्यादा है, तो सही आंसर करने के लिए अमंग यूज करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 होगा। लिखा है एक कंटेनर और रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन। यानी कि जिसे आप कहते हैं कि दाह संस्कार जो होता है उससे पहले शव को जहाँ रखा जाता है तो उसे शवगृह कहते हैं, और शवगृह कहते हैं। तो इसके लिए सही आंसर जो है मोर्चुअरी होता है। क्या होता है? मोर्चुअरी होता है। करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद अगला सवाल 7 होगा। अपोजिट वर्ड पूछा है यहाँ पर आप सभी से। 7 में लिखा है फेरोसियस। तो नोट करेंगे, फेरोसियस का अर्थ होता है क्रूर होना। क्या होता है? क्रूर होना होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा माइल्ड, क्योंकि माइल्ड का अर्थ होता है सौम्य होना। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या बनेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर प्रश्न है जहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स से पूरा करना है। लिखा एवरी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री एक्सपेक्टेड टू ओबे द लॉज। तो ध्यान रखना होगा कि एवरी जो होता है इसके साथ जो सब्जेक्ट आता है तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो वर्ब भी इसके साथ कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, और सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर हमें इज प्रयोग करना होगा। राइट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 है। देखा करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ क्राइसिस। तो याद रखना है कि अगर कोई वर्ड IS से एंड करता हो तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए ES बनाया जाता है। IS को किस में चेंज करते हैं? ES में, यानी क्राइसिस हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है। लिखा फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट आर्टिकल। लिखा है गॉड इज प्रेसियस मेटल। गॉड इज प्रेसियस मेटल। तो प्रेसियस यहाँ पर आप देखेंगे, प्रेसियस का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड होता है तो आर्टिकल ए का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एलिविएट का सही स्पेलिंग बताइए। करेक्टली स्पेल्ड कौन सा है? तो ए ऑप्शन राइट होगा। एलिविएट जो है ए ऑप्शन में राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है और यहाँ पर लिखा है एक इडियम्स और फ्रेज। लिखा है टू बीट अबाउट द बस। टू बीट अबाउट द बस का मतलब होता है घुमा फिराकर बात करने वाला, मुख्य मुद्दा से भटकाना। घुमा फिराकर बात करता है तो उसे कहते हैं बीट अराउंड द
बस। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, टू टॉक अबाउट इरिलेवेंट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल 13 में लिखा है फ्रेंड्स कि आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन है सी स्पीक्स फ्लुएंटली, सी स्पीक्स फ्लुएंटली इन इंग्लिश। तो फ्लुएंटली आपका कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? आप यहाँ पर देखेंगे स्पीक जो आपका दिया है वो वर्ब है, ठीक है, और वर्ब को क्वालिफाई जो कर रहा है वो फ्लुएंटली है। तो जो क्रिया को क्वालिफाई करता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एडवर्ब हो जाएगा और एडवर्ब आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, लिखा है साइनोनिम एबांडन का। तो एबांडन का अर्थ सिंपल होता है त्याग करना, एबांडन का अर्थ होता है त्याग करना। तो फोरसेक इसका क्या हो जाएगा? सिमिलर वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न 15 है, लिखा ही इफ ही वर्क्स हार्ड ही सिक्योर गुड मार्क्स। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, इफ से शुरू हुआ है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में होता है कि अगर इफ वाले पार्ट में सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, क्या हो? अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो सेकेंड क्लाउज में जो होता है, जो सेकेंड क्लाउज होता है उसमें हमें विल का यूज करना होता है। ठीक है, यानी सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। सेकेंड क्लाउज में क्या आता है? फिर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर वर्क्स हार्ड लिखा है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो इधर आपका सेकेंड क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए। तो फ्यूचर में लाने के लिए यहाँ पर हमें विल का यूज करना होगा ही के साथ। ए ऑप्शन सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हमने हिंदी और इंग्लिश का सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब आप सभी का मैथ का क्वेश्चन शुरू होगा। तो मैथ के लिए आप लोग आ जाइए लाइव सेशन में। 8 बजे से आपका अब क्या है, मैथ शुरू हो जाता है। तो लाइव सेशन में फटाफट आप लोग आ जाइए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो आप सभी को कैसा लगा है कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अन्य कई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनका सेट आपको लगातार मिलता रहता है। ठीक है।